ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है। कल संसद के विशेष सत्र में दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस संवाददाताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने सदन में दिए गए उनके भाषण के विषय में जानकारी साझा की। उन्होंने इस मौके पर एक बार फिर ओबीसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब उन्हें मिलना चाहिए, यह देश के सामने आना चाहिए। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से अब मध्य प्रदेश की सियासत में गंगा जल की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता गंगा जल के साथ कमलनाथ के 11 वचनों के पोस्टर घर घर बांटेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इस प्रचार प्रसार पर भारतीय जनता पार्टी ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जनता को लुभाने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी तेजी देखने को मिल रही है। पांडुरना में शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण को लेकर सीएम ने कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह वे कमलनाथ है जिन्होंने सौंसर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम कमलनाथ ने किया था। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौंसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था, और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौंसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं ये जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं, और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। अब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कमलनाथ के कार्यक्रम को लेकर जोरदार हमला किया है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि आप इतना पाप कर चुके हैं कि लोगों को इतना अविश्वास है आपके खिलाफ कि अब आपको गंगा जल लेना पड़ रहा है। मैं करप्शन नाथ और मिस्टर बंटाधार को कहना चाहता हूं कि आपने जो पाप किए हैं पहले वे धोएं। अगर आप 50 साल तक गंगा स्नान करेंगे तभी आपके पाप नहीं धुल सकेंगे। पाप किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की सरकार में उन्होंने जनता के साथ झूठ बोला, हर गरीब जनता के हक और अधिकार को छीना, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके आपने हक छीना, 2 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में लोगों को घर घर पानी मिलता वो आपने लैप्स करके वापस भेज दिया। तो आप इतने पाप कर चुके हैं, तो आपको जनता में इतना अविश्वास है आपके खिलाफ कि अब आपको गंगा जल लेना पड़ रहा है। और मिस्टर करप्शन नाथ और बंटाधार को मैं कहना चाहता हूं, आपने जो पाप किए हैं इन पापों को धो पहले, और आप 50 साल तक गंगा स्नान करेंगे तब भी आपके पाप नहीं धोएंगे।
अलीराजपुर जिला पहुंची कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को आज अपार जनसमूह का समर्थन हासिल हुआ। बताया जा रहा है कि यात्रा को लेकर लोगों में खास आकर्षण देखने को मिला और यही कारण रहा कि यहां पर लाखों लोगों का हुजूम जमा हो गया। इस दौरान महेश पटेल ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सवाल उठाए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया, उमंग सिंघार सहित मुकेश पटेल अन्य नेता मौजूद थे। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज जो जन सैलाब उमड़ा है जन आक्रोश में, इसमें हमारे मध्य प्रदेश के जन आक्रोश के प्रभारी सभी यहाँ नेता बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि चुनाव नवंबर में होने वाला है। आज जो यात्रा लेकर हमारे भूरिया जी, दत्त साहब, विक्रांत भाई, उमंग भाई लेके यहाँ आज अलीराजपुर आए हैं, तो मेरा ये कहना है कि अगले नवंबर में कांग्रेस को या मुकेश पटेल को भारी मतों से आप जिताओगे कि नहीं जिताओगे?